जो बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ है वो बिल्डिंग 2016 में जो है उस बिल्डिंग में ध्वस्तीकरण का आदेश भी हुआ था, मगर उस समय जो सत्ता में सरकार रही, अखिलेश की सरकार थी उसमें, और किस ये लोग पैसे लेके घूस लेके करप्शन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा जो है वो ध्वस्तीकरण को रोक दिया गया। फिर 2000 अगर बात करें तो अखिलेश यादव का सीधा तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार की कुछ तरीके से जो बात कर रहे हैं जो अधिकारी है वो सो रहे थे, अगर ऐसी घटना हुई तब वो जगह, और अगर अधिकारी पहले ही सारी चीजें पर ध्यान देते तरीके से जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ उसको पहले ही ध्यान देता तो इस तरीके की घटना ना हो। नहीं, अखिलेश जो कह रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट सरकार के ऊपर जो ब्लेम और दोष लगा रहे हैं कि ये सरकार सो रही थी, अगर सरकार पहले से ध्यान देती तो ऐसा हादसा नहीं होता। तो 2016 में जब ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, अखिलेश क्या जाग रहे थे कि सो रहे थे? उस समय उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और पैसे लेकर कार्रवाई को रोक दी गई है? सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। उसके बाद 2017 में भी इस पे कार्रवाई हुई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय जो है इनकी सरकार थी, जो प्रेजेंट की सरकार है। को देखते हुए आप इसको दोषी मानते हैं, खासतौर पर अगर बात कर ले तो प्रशासन को दोषी मानते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दोषी मानते हैं, नगर निगम को दोषी मानते हैं या सरकार को दोषी मानते हैं? ये तमाम तरीके की अगर बात कर ले तो राजधानी में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरीके से कह सकते हैं अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, आवासीय वेबसाइट चला रहे हैं, उसके साथ साथ जो कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, या कई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंगें हैं जो चलती जिसमें फायर सर्विस से कोई चीजें नहीं है, इसको दोषी मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष जो है जो मुखिया होता है, तो मुखिया जो है सरकार ही, जिसकी सरकार है वही मुखिया है। तो दोष तो सबसे बड़ा मुखिया का ही होता है। अगर मुखिया सही है तो नीचे के लोग ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, और जब मुखिया ही उस पर ध्यान नहीं देगा तो नीचे वाले को तो करप्शन करना है, नीचे वालों को तो पैसे से मतलब, मरे लोग चाहिए उनसे क्या लेना देना है। पर कहीं ना कहीं इसमें सारा दोष जो है जो प्रेजेंट में सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी उन्हीं का दोष है, और उन्हीं के दोष के ही आधार पर, खुली छूट होने के आधार पर जो एलडीए है, विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, बिजली विभाग है, ये सारे अधिकारी मिलकर करप्शन किए, और करप्शन का नतीजा ये है कि 15 बच्चों ने जान गंवा दी, बाकी बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। उसमें कुछ बच्चों की ऐसी कंडीशन है, पता नहीं वो दोबारा खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिस्तर पर रहेंगे। पर जिनके घर के पुल बुझ गए, जिनका दीपक बुझ गया, उसके लिए किसी के दिमाग में दिल में दर्द, दिखावटी दर्द तो है कि चलो 50-50 हजार हम दे दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं 2-2 लाख रुपए जो है घोषणा कर दे। 2-2 लाख या 50,000 देने से परिवार का दुख कम थोड़ी हो जाएगा इसका तो। और जो इस समय इन्होंने जितने लोगों को सस्पेंड किया है, सस्पेंड कर देने से व्यवस्था सही नहीं हो जाएंगी। सस्पेंड करने से कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि और करप्शन बढ़ेगा। रीजन है 6 महीने बाद बहाली की बात आएगी, उसमें भी करप्शन होगा, ले दे के बहाली की जाएगी। तो सस्पेंड करना अधिकारियों को कोई रास्ता नहीं। अगर ये एक्शन ले रहे थे तत्काल सबको प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाता, तब तो मानते कि इन्होंने एक्शन सही लिया, गलती किसी ने किया, एक्शन सही लिया गया कि इन्होंने सबको बर्खास्त कर दिया। वह सबको बर्खास्त करने जितने इसमें संलिप्त रहे और जो रिटायर हो गए उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाती, पर नहीं। जो बात कर रहे हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि फायर ऑनेस्टी जब लेने जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ी रकम दी जाती है, और इसी कारणवश जो है हम लोग नहीं करा पाते हैं एनओसी। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे बिल्डिंग मालिक ने जिस तरीके से हमें दे दिया हम उसी तरीके से संचालित कर रहे हैं, तो क्या ये सही देखते हैं आपको? नहीं, सही बात है कि जब एनओसी लेने कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, आम पब्लिक हो चाहे बिल्डर हो, विभाग में जब एनओसी के लोग जा रहे हैं तो इसमें जो सत्ता में सरकार है, विपक्ष में जो सरकार, इसके पहले जो सरकार रही, हर जगह करप्शन, इसके पहले भी करप्शन था, अभी करप्शन है। नक्शा पास करने के नाम पर करप्शन किया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, तब मोटी रकम मांगी जा रही है। कुछ लोग देते हैं तो क्लियर नक्शा करा लेते हैं, जो लोग सोचते चलो नहीं कराना है, घूस नहीं देना है, तो जैसे तैसे बन गया, कोई समस्या हुआ तो घूस देकर उसको सल्टा देंगे। तो उसी का खामियाजा जो है आज जो है 15 बच्चे भुगत रहे हैं, जो मरे हैं वो, प्लस जो बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज हैं उनको भोगना पड़ रहा है परिवार वालों को।